हेलो दोस्तों, ये है घनमूल की दूसरी विधि। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि घनमूल कैसे निकालते हैं पहले ही मेथड से, जिसमें हमने संख्या का घन निकाला। यहाँ पे हमें घन निकला हुआ दिया है, हमें संख्या निकालनी है। इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि, मतलब उस संख्या को टुकड़ों में विभाजित करना। तो संख्या कौन सी है देखते हैं। संख्या ले लेते हैं, एक है 729। 729 किस संख्या का घन है हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 729 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब उसके विभाजन करेंगे। तो 729 चूँकि लास्ट में 9 है, तो हमने पढ़ा है कि अगर लास्ट में 9 है तो या तो किस तरीके से उसमें डिवाइड होगा वो आपको हमने पहले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप हमारा पुराना वीडियो जरूर देखें। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से जब हम 729 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 243। अब 243 किससे डिवाइड होगा, 3 से ही होगा, क्योंकि लास्ट में 3 ही है। तो कितना आ जाएगा 81। अब 81 किससे डिवाइड हो सकता है, या 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। तो हमने 3 से डिवाइड किया 81 को, तो आया 27। 27 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। 9 को 3 से डिवाइड किया 1। तो ये आपका 729 का आपने क्या किया है, गुणनखंड कर लिया है, यानी उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया है। कैसे टुकड़ों में विभाजित किया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का 6 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। चूंकि हम वर्ग निकाल रहे थे तो वर्ग में हमें कितनी संख्याओं का पेयर मिलाना पड़ता था, जोड़ा 2 संख्याओं का। चूंकि घन है तो घन में हमें कितनी संख्याओं का जोड़ा मिलाना है, 3। और कैसी संख्या है, जो कि एक समान हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक समान कितनी संख्या है, 6 है। तो 6 में कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े। तो इन 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे, इन 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे, और इन दोनों में से वही संख्या एक एक ले लेंगे। 3 संख्याओं का जोड़ा एक ले लिया, इसमें से 3 संख्याओं का जोड़ा फिर 3 ले लिया। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9। यानी कि जो 729 है, 729 किस संख्या का घन है, 9 का। 9 को हम अगर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 729 ही आएगा। चलिए दोस्तों, एक संख्या और हम ले लेते हैं। एक संख्या हमने ली है 1728। अब 1728 जो हमने संख्या ली है, इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है कि ये किस संख्या का वर्ग घन है, किस संख्या का घन है, यह हमें निकालना है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि 729 किस संख्या का घन है, निकल के आया 9 संख्या का घन है। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब हम बता चुके हैं, किसी संख्या का आपस में ही 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। तो अब देखिए 1728 को पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि 8 है लास्ट में, यानी अच्छा इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 1708 को 2 से डिवाइड करेंगे, 864 आएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 432 आएगा। 432 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 108 आया। 108 को फिर 2 से किया, 54 आया। अब 54 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 27 आ गया। अब 27 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, या 3 या 9 से होगा। तो हमने 3 से डिवाइड किया, 9 आया। फिर 3 से फिर 9 को डिवाइड किया, 3 आया। 3 को लास्ट में 1 आ गया। तो आपके फैक्टर बन चुके हैं 1728 के। कितने फैक्टर बने हैं, यानी कि 6 बार आया है 2 और 3 बार आया है 3। इनको आपस में अगर गुणा करेंगे तो आएगा 1728। और घन में नियम क्या कहता है कि 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। मतलब आपको ये इनमें से देखना है, 3 संख्याओं का जोड़ा निकालना है। तो हमने देखा 2 के 3 संख्या है, यानी 2 2 2 2 2, इनका एक जोड़ा बन गया। फिर भी हमारे पास 2 बचे हैं, तो इनका भी एक जोड़ा बन गया। और लास्ट में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 है, यानी 3 के 3 गुणनफल है, इनका भी एक जोड़ा बन गया। तो पहले जोड़े से जिस संख्या का बना उस संख्या को ले लेंगे, दूसरा जोड़ा जिस संख्या का बना उस संख्या को ले लेंगे, तीसरा जोड़ा जिस संख्या का बना उसका ले लेंगे। तो पहले से हमने 2 का लिया, दूसरे को भी 2 का लिया, तीसरे को भी 3 से लिया। अब इनको आपस में हमें गुणा करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1728 है वो किसका घनमूल है, 12 का। तो आपका आंसर कितना आया, 12। तो ये कहलाई दोस्तों गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड घन निकालने की। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।